जय माता रानी दोस्तों, गणगौर की पूजा में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है, आज की इस वीडियो में हम वो जानेंगे। और अगर आप किसी ऐसे स्थान पे रहते हैं, विदेश में रहते हैं या किसी अदर स्टेट में रहते हैं जहाँ पर प्रॉपर वे में गणगौर की पूजा का सामान नहीं मिल पाता है, तो उसकी जगह पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ही सरल सिंपल विधि से पूजन हम करेंगे। दोस्तों, ये जो पूजन होता है ये पार्वती माँ का पूजन होता है, साथ में भोले शंकर का पूजन होता है और साथ में गणेश जी का पूजन होता है। तो इस प्रकार से आज हम ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बल्कि सिंपल तरीके से कम सामान में पूजन करेंगे गणगौर का। बड़ी गणगौर जो होती है, गणगौर की विदाई का दिन होता है, तो इसमें हमें एक चौकी की ज़रूरत होती है और उसके ऊपर बिछाने के लिए आप कोई भी लाल पीला वस्त्र ले सकते हैं या जो भी आपका पूजा का कोई भी कपड़ा हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, यदि आपके पास ईसर और गणगौर जी की मूर्ति तस्वीर नहीं है, आप नहीं ले पाए हैं, आप नहीं बना पाए हैं, तो उनकी जगह पर आप शिव परिवार भी ले सकते हैं। शिव परिवार की आप इस प्रकार से देखिए, कोई फ़ोटो भी ले सकते हैं जिसमें ये तीनों होते हैं या फिर चारों होते हैं, वो भी ले सकते हैं। गणेश जी तो होते ही हैं कंपलसरी हर पूजन में, सर्वप्रथम गणेश जी का हमें पूजन करना होता है। शिव परिवार की आप फ़ोटो ले सकते हैं या फिर आप शिव परिवार की मूर्ति भी ले सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से मूर्ति, वैसे गणगौर की जो मूर्तियाँ होती हैं वो स्वयं ही बनानी चाहिए। कहीं कहीं पर लकड़ी की गणगौर भी रखी जाती है जिसे कभी विसर्जित नहीं किया जाता, बस पूजा के टाइम निकाला जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए, मेरे मिट्टी के बने हुए यहाँ शिव परिवार है, पार्वती माँ है, भोले शंकर हैं, गणपति भगवान जी हैं। तो ये एकदम से रेतीली मिट्टी के बने हुए हैं। ये अगर हम इनको गमले आदि में भी विसर्जित करेंगे ना, तो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएंगे। इको फ्रेंडली है एकदम से, इन पे किसी भी तरीके का कोई भी कलर नहीं है। तो यदि आपको ऐसी तस्वीर मूर्ति मिल जाती है तो आप इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर शिव पार्वती का ही हमें पूजन करना होता है। साथ में एक इस तरीके के थापे की ज़रूरत होती है। तो आप चाहें तो नेट से भी इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, नहीं तो आप एक प्लेन पेपर, जो हमारा एग्जामिनेशन पैड होता है ना, पैड जैसा जो होता है, उसके ऊपर एक पेपर आप लगा करके उस पर भी आप टिक्कियाँ दे सकते हैं। इस पर 16 टिक्कियाँ दी जाती हैं, मेहंदी से, कुमकुम से और काजल से। कहीं कहीं पर महावर से और हल्दी से भी दी जाती हैं टिक्कियाँ। तो ये टिक्की के लिए आपको एक थापे की ज़रूरत पड़ेगी। आप प्लेन पेपर के ऊपर भी लगा सकते हैं। पुराने टाइम में तो दीवार पर ही थापा लगाया जाता था, लेकिन अभी आप पेपर लगा करके भी कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं पूजन में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। दोस्तों, एक हमें दीपक चाहिए। दीपक के अंदर हमें 2 बातियाँ लगानी है। इस बात का आप ध्यान रखिए। घी का आप दीपक तैयार कर लें, एक धूप रख लें और इसके साथ में हमारा जो चोपड़ा होता है उसे रख लें, अक्षत, रोली, चंदन, जिसमें भी ये, क्योंकि हर पूजन में हमें इसकी आवश्यकता होती है। और इसके साथ में दोस्तों, टिक्कियाँ देने के लिए हम इस प्रकार से रोली को घोल भी लेते हैं। घुली हुई हमें रोली चाहिए और इसके बाद में हमें टिक्कियाँ देने के लिए मेहंदी भी चाहिए। मेहंदी आप जो ड्राई पाउडर होता है ना, उसको यदि पूजा में यूज़ करते हैं तो ज़्यादा शुभ रहता है, उसे घोल लें। नहीं तो अगर मजबूरी है तो आप जो कोन आती है ना, वो भी ले सकते हैं। और इसके साथ में काजल ले लें। काजल की आपके पास अगर पेंसिल है वो भी ले सकते हैं। साथ में मौली यानी कि कलावा भी आप रखें पूजा में। और इसके बाद में दोस्तों, अपना सिंदूरा जो होता है ना, आपका जो भी सिंदूर दान होता है उसको भी आप पूजा में रखें, क्योंकि हम पार्वती माँ से यानी कि गणगौर से अपने लिए सुहाग मांगते हैं। और एक जल का कलश भर के हमें चाहिए, पूजा में जल की आवश्यकता होगी। और इसके साथ में दोस्तों, सुहाग जल बनाया जाता है। वो कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और माता को चढ़ाने के लिए आप सुहाग का सामान ले सकते हैं, श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं, चुन्नी ले सकते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार 16 श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये जुए का सामान बोला जाता है। इसमें हल्दी की गांठ, एक कौड़ी होती है और साथ में एक छल्ला चांदी का और एक सिक्का, आप चांदी का भी ले सकते हैं या सिंपल सिक्का भी ले सकते हैं, और एक सुपारी होती है। इसी से सुहाग जल बनाया जाता है। तो ये भी आप रख लें। अगर आपके पास ये सामान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही सुहाग जल बना करके देखिए। ये दूध का प्रयोग भी सुहाग जल बनाने में ही किया जाता है। कच्चा दूध ले लें आप, थोड़ा सा दूध हमें चाहिए, कच्चा दूध। और इसी के साथ में देखिए, एक पात्र ले लें, इसमें हम सुहाग जल बनाते हैं। और जो भी आपके पास भोग नैवेद्य हो जाए। वैसे दोस्तों, इसमें जो मेनली होता है वो गुने का प्रसाद चढ़ाया जाता है और शीरा और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। लेकिन क्योंकि नवरात्रि चल रहे होते हैं, घर में सभी का व्रत होता है, तो आप चाहें तो कोई भी फलाहारी भोग लगा सकते हैं। वैसे शादी की जो ब्याहवली साल होती है ना, उस साल तो हमें गुने अवश्य रूप से ही चढ़ाने चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर बर्फ़ी का भोग लगा रही हूँ, साथ में कुछ फल का भोग लगा रही हूँ। 16 अंक का विशेष महत्व होता है। आप या तो 16 प्रकार की चीज़ों का भोग लगा सकते हैं या फिर 16 की संख्या में भोग लगा सकते हैं। कुछ दक्षिणा आप रख लें,
यहाँ पर आप 16 रुपये भी रख सकते हैं दक्षिणा में। और साथ में देखिए दूर्वा, दूर्वा का इसमें बहुत ही ज़्यादा विशेष प्रयोग होता है इस पूजन में। दूर्वा की हमें इस तरीके की देखिए 16 दूर्वा की हमें ये गड्डियाँ बनानी होती हैं। तो 2 से तो हमें छांटा देना होता है और 3 हम दातुन बनाते हैं, तीनों के लिए, गणेश जी के लिए, भोले शंकर के लिए और माता पार्वती यानी कि गणगौर के लिए हम दातुन बनाते हैं। इसमें 16 हमें दूर्वा लेनी होती हैं। तो ऐसी गड्डियाँ आप बना करके रख लें। बाकी और भी हमें दूर्वा की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमें दूर्वा इसमें बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होती है इस पूजन में। अब अगर विदेश में आप रहते हैं, नहीं मिलती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ में जो भी आपको फूल मिल जाते हैं वो आप ले लें। और इसमें देखिए लाल फूल ले सकते हैं। और इसमें एक मेन फूल होता है, ये इस तरीके का देखिए, इसे अमर सुहाग का फूल भी बोला जाता है। कहीं कहीं पर इसे सदाबहार भी बोला जाता है, सदा सुहागन का फूल भी बोला जाता है। तो माता पार्वती को आज के दिन यदि आपको ये मिल जाता है तो इसे ज़रूर अर्पित करें, बहुत ही शुभ रहता है। सुहाग जल में भी हम इसे डालते हैं। और साथ में देखिए मेरे पास ये भोले शंकर के लिए अपराजिता का, नीली अपराजिता का फूल है। तो ये कोई कंपलसरी नहीं है, मुझे मिल गया है तो मैंने पूजा में ले लिया है। भोले शंकर को अत्यधिक प्रिय होता है। तो इस तरीके से हमें इस सामग्री की आवश्यकता होती है गणगौर के पूजन में। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने बहुत ही लिमिटेड आपको सामग्री बताई है। गणगौर का जो पूजन है वो बहुत बड़ा पूजन माना जाता है। पूरे 16 दिन तक ये पूजन चलता है। इसे कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए और जो सुहागिन स्त्रियां हैं सुहाग की प्राप्ति के लिए इस पूजन को करते हैं। तो बड़ी गणगौर का जो दिन होता है ना, तो गणगौर की विदाई का ये समय होता है। तो आपको ये दिन में से कोई सामग्री नहीं भी मिलती है तो कोई बात नहीं, आप भोले शंकर का, माता पार्वती का सीधे सिंपली आप पूजन कर सकते हैं और अपना गणगौर का पर्व मना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी ज्ञानवर्धक लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।